सीरियल तुम से तुम तक में आज वो होने वाला है जिसने आर्या की नींद उड़ा देगी और अनु की पूरी दुनिया हिला देगी। जी हाँ, आज का एपिसोड सिर्फ एक मुलाकात नहीं बल्कि एक तूफान की शुरुआत है। अनु आखिरकार राजनंदिनी से मिलने आश्रम पहुंच चुकी है। दिल में हजार सवाल, आंखों में डर और चेहरे पर वो जिद जो सिर्फ सच जानने के लिए होती है। लेकिन सवाल ये है कि क्या सच वाकई उतना आसान होता है जितना हम सोचते हैं? आश्रम की शांति के बीच अनु का बेचैन दिल कुछ और ही कहानी सुना रहा है। हर घंटी की आवाज, हर मंत्र उसे और ज्यादा घबरा रहा है, क्योंकि आज सिर्फ राजनंदिनी से मुलाकात नहीं होनी, आज आर्या के अतीत का पर्दाफाश होने वाला है। उधर आर्या को जैसे ही पता चलता है कि अनु आश्रम पहुंच चुकी है, उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, हाथ कांपने लगते हैं और दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूमने लगता है, क्या अनु को सब कुछ पता चल जाएगा? इधर मीरा भी चुप बैठने वालों में से नहीं है। उसे अच्छी तरह पता है कि अगर अनु और राजनंदिनी आमने सामने आ गई तो सारा खेल बिगड़ सकता है। इसलिए मीरा अंदर ही अंदर खुश भी है और घबराई हुई भी। खुश इसलिए कि सच निकला तो आर्या और अनु के बीच दूरी आएगी, और घबराई इसलिए कि कहीं सच उसके खिलाफ न चला जाए। आखिर मीरा का खेल भी तो इसी सच पर टिका है। आश्रम में अनु की नजरें अब राजनंदिनी को ढूंढ रही हैं। सवाल ये नहीं कि राजनंदिनी कहाँ है, सवाल ये है कि जब सामने आएगी तो क्या वो वही निकलेगी जो अनु सोच रही है? क्या वो एक साधारण महिला है या आर्या की जिंदगी का वो सच जिसे उसने सालों तक छुपा कर रखा? और सबसे बड़ा सवाल, क्या आर्या वहां पहुंच पाएगा या फिर सच उसके पहुंचने से पहले ही बाहर आ जाएगा? तो क्या आज अनु को मिल जाएगा अपने हर सवाल का जवाब, या फिर ये मुलाकात आर्या और अनु के रिश्ते को हमेशा के लिए तोड़ देगी? आश्रम के अंदर जैसे ही अनु आगे बढ़ती है, उसका दिल और तेज धड़कने लगता है। सामने से आती एक साध्वी और उसी के साथ अनु की नजरें ठहर जाती हैं। चेहरा शांत, आंखों में गहराई और आवाज में अजीब सी मजबूती। जी हाँ, यही है राजनंदिनी। लेकिन सवाल ये है कि क्या यही वो राजनंदिनी है जिसके नाम से आर्या आज तक कांपता रहा? अनु उसे देखते ही सीधा सवाल दाग देती है, बिना घुमाए फिराए, बिना किसी डर के। आप और आर्या, आपका रिश्ता क्या है? सवाल सुनते ही राजनंदिनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है, जैसे वो इस सवाल के लिए पहले से तैयार थी। राजनंदिनी अनु को बैठने का इशारा करती है और बड़े आराम से कहती है कि हर सच हर किसी के लिए नहीं होता। ये सुनकर अनु और भड़क जाती है। उसे लगता है कि अब भी उससे कुछ छुपाया जा रहा है। उधर आर्य रास्ते में है, दिल में डर और दिमाग में पछतावा। उसे पता है कि अगर आज अनु को सच पता चल गया तो शायद वो उसे कभी माफ न कर पाए। फोन पर कॉल, मैसेज सब बेकार जा रहे हैं। अनु का फोन साइलेंट है और सच बोलने के लिए पूरी तरह तैयार। इधर मीरा को भी खबर मिल चुकी है कि अनु आश्रम पहुंच गई है। मीरा मन ही मन सोचती है कि अगर राजनंदिनी ने मुंह खोल दिया तो उसका खेल भी खत्म हो सकता है। लेकिन क्या राजनंदिनी इतनी सीधी है या फिर उसके पास भी कोई बड़ा दांव छुपा हुआ है? अनु बार बार एक ही सवाल पूछ रही है, लेकिन जवाब हर बार टल रहा है। क्या ये खामोशी किसी तूफान से पहले की शांति है? तो क्या राजनंदिनी आज सच बताएगी या फिर अनु को अधूरा जवाब देकर और उलझा देगी? अब राजनंदिनी का लहजा बदल जाता है। वो अनु से कहती है कि कुछ रिश्ते नाम से नहीं, दर्द से पहचाने जाते हैं। ये सुनते ही अनु के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। क्या ये दर्द आर्या से जुड़ा है या फिर किसी ऐसे राज से जिसके बारे में अनु ने कभी सोचा भी नहीं था? राजनंदिनी धीरे धीरे अतीत की बातें छेड़ती है, लेकिन हर बार कहानी अधूरी छोड़ देती है। अनु की बेचैनी बढ़ती जा रही है। उसे लगने लगता है कि शायद आर्या ने उससे वो सब छुपाया है जो किसी भी रिश्ते की नींव हिला सकता है। उधर आर्या आखिरकार आश्रम के बाहर पहुंच जाता है। अंदर जाने से पहले ही उसके कदम रुक जाते हैं। डर इस बात का नहीं कि सच सामने आएगा, डर इस बात का है कि अनु का भरोसा टूट जाएगा। वो जानता है कि राजनंदिनी अगर चाह ले तो सब कुछ पल भर में खत्म कर सकती है। अंदर अनु और राजनंदिनी के बीच बात और गहरी होती जा रही है। राजनंदिनी कहती है कि आर्या ने जो किया वो मजबूरी थी या धोखा, ये तय करना अनु के हाथ में है। अनु की आंखों में आंसू हैं, लेकिन आवाज में गुस्सा। वो पूछती है, क्या आर्या ने मुझसे झूठ बोला? इस सवाल पर राजनंदिनी चुप हो जाती है। यही चुप्पी सबसे बड़ा जवाब बन जाती है। बाहर खड़ा आर्या सब सुन लेता है। उसकी सांसें थम सी जाती हैं। क्या अब बहुत देर हो चुकी है? तो क्या आज अनु का भरोसा टूट जाएगा या फिर आर्या आखिरी पल में सच संभाल लेगा? अब वो पल आ जाता है जिसका डर सबको था।
राजनंदिनी आखिरकार कहती है कि आर्य की जिंदगी में कुछ ऐसे फैसले रहे हैं जो उसने दूसरों की खुशी के लिए किए, लेकिन खुद को तोड़कर। अनु ये सुनकर और उलझ जाती है। क्या आर्य ही गलत था या हालात? तभी अचानक आश्रम के दरवाजे खुलते हैं और आर्य अंदर आ जाता है। अनु उसे देखते ही खड़ी हो जाती है, आंखों में सवाल, दिल में दर्द और चेहरे पर गुस्सा। आर्य और राजनंदिनी आमने सामने और बीच में खड़ी अनु। आर्य बोलना चाहता है लेकिन शब्द साथ नहीं देते। अनु सीधा पूछती है, क्या सब सच है? पूरा आश्रम खामोश। मीरा की साजिश, राजनंदिनी का अतीत और आर्य का डर, सब एक पल में टकराने वाले हैं। राजनंदिनी एक आखिरी बात कहती है जो अनु को अंदर तक हिला देती है। क्या ये बात आर्य को बचाएगी या पूरी तरह तोड़ देगी? अब सवाल ये नहीं कि सच क्या है, सवाल ये है कि इस सच के बाद अनु क्या फैसला लेगी। क्या वो आर्य का साथ देगी या फिर ये मुलाकात उनके रिश्ते का अंत बन जाएगी? तो क्या आज तुम से तुम तक में टूट जाएगा ये रिश्ता, या फिर सच दोनों को और करीब ले आएगा?